तो चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, सबसे पहले इसमें हम लोग क्या देखे थे भाई, इंट्रोडक्शन पार्ट देखे थे, होता क्या है। तो इसमें सम बेसिक टर्म्स देखे थे, उसके बाद सम बेसिक टर्म्स में क्या था, सिस्टम, सम बेसिक टर्म्स, सिस्टम देखे थे, बाउंड्री, और क्या था बच्चा लोग, सराउंडिंग। तो सिस्टम में भी फर्दर 3 टाइप्स है, कौन कौन सा, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है ना। बाउंड्री भी 2 टाइप्स का था, एक भाई रियल एंड इमेजिनरी। तो ओपन सिस्टम में क्या खासियत था भाई, एक्सचेंज ऑफ मास एंड एनर्जी। एक्सचेंज, ये था। इसमें क्या था भाई खासियत, ओनली एनर्जी। एनर्जी कैन एक्सचेंज और इसमें नॉट एक्सचेंज। दोनों नहीं हो गए। एक्सचेंज। ठीक है, ये था फर्स्ट टर्म, बेसिक टर्म्स में सिस्टम, बाउंड्री, जो फील कर सको उसको रियल बोलेंगे बाउंड्री को, और जो बस एक है इसके पर्टिकुलर के बाद हीट इफेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी। उसके बाद थे प्रोसेस, ये थोड़े याद रखने वाले थे भाई, प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कौन कौन से प्रोसेस थे बच्चा लोग, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, साइक्लिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। साइक्लिक, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल। आइसोकोरिक में चेंज इन वॉल्यूम V2 minus V1 equal to 0। आइसोबैरिक में चेंज इन प्रेशर 0। आइसोथर्मल में चेंज इन टेम्परेचर। T2 minus T1 equal to 0। एक और होता था भाई क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी also 0। एडियाबैटिक में हीट चेंज या हीट एक्सचेंज, ये भी क्या होता था, 0। साइक्लिक में डेल्टा यू 0। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ये सब बेसिक टर्म्स थे, ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक टर्म्स में यही सब देखे थे हम लोग बच्चा लोग। यस सर। उसके बाद लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सर इंटेंस और एक्सटेंसिव रह गया। हाँ पहले वो देख लेते हैं, सही बात है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो एक्सटेंसिव क्या होता था, मास डिपेंडेंट।
मास डिपेंडेंट और ये क्या है? इंटेंसिव मास इंडिपेंडेंट, यही था। एग्जाम्पल क्या क्या था भाई इसका? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, mass, Force, enthalpy, mass, mass, entropy, volume, volume, enthalpy, वॉल्यूम और enthalpy, entropy, enthalpy, entropy नहीं सर, pressure, एंथैल्पी, एंट्रोपी और हीट कैपेसिटी। EMU, EMU, इंटेंसिव में कौन कौन सा था भाई? डेंसिटी, pressure, pressure, temperature, temperature, viscosity, गिब्स फ्री एनर्जी, molar heat of vaporization, molar heat of vapor, हीट ऑफ वेपराइजेशन। कैसे रिप्रेजेंट करो? ठीक है चलो, मोलार हीट ऑफ वेपराइजेशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, उसके बाद क्या था भाई? लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ क्या है? एनर्जी neither created nor destroyed but changed into another form। मैथमेटिकल फॉर्म क्या था भाई? डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। W, ये था। अब यहाँ पे इन आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है यहाँ पे? डेल्टा U इक्वल टू Q। Q, ठीक है, इन एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस डेल्टा, एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा U इक्वल टू क्या होता है भाई? W। W, इन आइसोथर्मल प्रोसेस, इन आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है भाई? डेल्टा U जीरो का मतलब Q इक्वल टू माइनस W। minus W, हाँ, Q इक्वल टू माइनस W या फिर minus Q, W, ये भी मतलब W इक्वल टू माइनस Q। तो इसका स्टेटमेंट क्या होता है? इन आइसोकोरिक प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू हीट एब्सॉर्ब। इन एडियाबेटिक प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। ठीक है ना, क्या होता है? इक्वल टू वर्क डन। और ये यूजफुल वर्क है तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। या फिर बोल सकते हैं इन एडियाबेटिक प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू यूजफुल वर्क, यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। क्लियर है? आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा? हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। इसमें क्या होगा? वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू हीट रिलीज बाय द सिस्टम। ये कुछ स्टेटमेंट थे इंपॉर्टेंट, 4 स्टेटमेंट बनते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में प्रोसेस के रिगार्डिंग। तो नोट कर लेना बच्चा लोग, कर लो नोट इसको, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अच्छा आर ही लिखा गया था वैसे ही पहले जैसे। अब बात आता है एंथैल्पी का। चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H।
तो क्या होता है भाई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस पी डेल वी, ये होता है एंथैल्पी। कैलकुलेशन क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर। एंथैल्पी का कैलकुलेशन कब होता है, कांस्टेंट प्रेशर। ये था भैया एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ pressure and change into volume is called change in enthalpy, change in enthalpy। अब इसमें भैया थोड़ा सा वेरिएशन था फॉर्मूले में, ठीक है ना, दो चार फॉर्मूले और बन जाते हैं इससे। क्या होता है भाई, डेल्टा एच को क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई, क्यूपी। क्या बोल सकते हैं, क्यूपी। QP एंड डेल्टा यू को क्या बोलते हैं, क्यूवी, QV कांस्टेंट प्रेशर। QV तो कुछ फॉर्मूले बनते हैं एंथैल्पी के, और तो क्यूपी इक्वल टू क्यूवी प्लस पी डेल वी, ठीक है ना। और क्या बनता है बच्चा लोग, इसी से और फॉर्मूले बन जाएंगे। आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करो तो क्यूपी क्यूवी डेल एन जी आर टी, और एक तो वैसे ही है डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस, अच्छा, पी डेल वी को क्या बोलते हैं बच्चा, वर्क डन। यहाँ पे पी डेल वी है तो ये भी एक फॉर्मूला, डेल एन जी डेल्टा एच डेल्टा यू डेल एन जी आर टी डेल्टा एच डेल्टा यू, पी डेल वी को बोलते हैं वर्क डन। 6 फॉर्मूले टोटल एंथैल्पी के, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे रिलेशन आता है भाई, इससे भी क्वेश्चन होता है, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू और क्यूपी एंड क्यूवी, इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो कितने रिलेशन है यहाँ पे, क्यूपी इक्वल टू क्यूवी मतलब डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू, और क्या था बच्चा, क्यूपी ग्रेटर देन क्यूवी, या फिर बोल सकते हैं डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा यू, क्यूपी लेस देन क्यूवी, और क्या बोल सकते हैं डेल्टा एच लेस देन डेल्टा यू। ये था भाई। तो यहाँ पे ये डिपेंड कर सकते विथ रेस्पेक्ट टू डेल एन जी, ये रिलेशन कब बनता है, डेल एन जी। डेल एन जी क्या होता है भाई, एन प्रोडक्ट माइनस एन रिएक्टेंट, गैस के लिए ना ये। तो यहाँ पे डेल एन जी का वैल्यू क्या होगा भाई, क्या होता है डेल एन जी का वैल्यू, 0, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। नेगेटिव मतलब नेगेटिव कब हो सकता है, मोल ऑफ प्रोडक्ट मोल ऑफ रिएक्टेंट, रिलेशन देख लेते हैं, मोल ऑफ प्रोडक्ट मोल ऑफ रिएक्टेंट मोल ऑफ प्रोडक्ट मोल ऑफ रिएक्टेंट। कब हो सकता है भाई, 0, जब दोनों सेम हो जाए। यहाँ पे कौन सा एंथैल्पी ज्यादा होगा, प्रोडक्ट का, और यहाँ सॉरी मोल किसका ज्यादा होगा, प्रोडक्ट गैस का, और यहाँ पे रिएक्टेंट। डेल एनजी चेंज इन मोल ऑफ प्रोडक्ट गैस माइनस रिएक्टेंट गैस, ये था डेल एनजी। था कि नहीं भाई, यस सर।
उसके बाद क्या देखते थे भाई, टाइप्स ऑफ एंथैल्पी। क्या डिस्कस किया था हम लोग, टाइप्स ऑफ एंथैल्पी। तो डिपेंड करता है प्रोसेस क्या क्या है, उस प्रोसेस के बेसिस पे, ठीक है ना भाई। तो कितने टाइप के थे, चलो पहला डेल्टा एच सब्लिमेशन, डेल्टा एच फ्यूजन, डेल्टा एच वेपराइजेशन, डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन, डेल्टा एच फॉर्मेशन, और कौन कौन से न्यूट्रलाइजेशन, फॉर्मेशन, वेपराइजेशन, और जो इम्पोर्टेंट थे भाई और कौन कौन से थे बताओ। और भी होगा ना, enthalpy of combustion, और क्या बच्चा, क्या बोल रहे थे। combustion, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, मतलब जैसा जैसा प्रोसेस है वैसा वैसा ही है। और solution, Solution. एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, चलो अब बाकी जो भी है बस इतना ही। तो भी बॉर्न एंथैल्पी, बॉर्न एनर्जी एक तो देख लेते हैं। बॉर्न एंथैल्पी तो बस करना क्या, सब्लिमेशन में 1 मोल सॉलिड चेंज इनटू किसमें, 1 मोल सॉलिड चेंज इनटू 1 mole gas, 1 मोल गैस। इसमें फ्यूजन में क्या था भाई, 1 मोल सॉलिड। अच्छा इसको ऐसे बना लेता हूँ थोड़ा सा फ्लो चार्ट में, सॉलिड 1 मोल सॉलिड 1 मोल लिक्विड 1 मोल गैस। तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड से लिक्विड, तो ये क्या था भाई, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। इसको क्या बोलते हैं, fusion, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, fusion, और ये एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। vaporization, ठीक है, ये हुआ। अब न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है भाई, एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट एंड वाटर। इसमें याद रखने वाला बात क्या था भाई, इफ 1 मोल वाटर फॉर्म, 1 मोल वाटर फॉर्म, तो 1 मोल वाटर फॉर्म होता है तो क्या होता है भाई, कितना एनर्जी ले लेते हो, डेल्टा एच इक्वल टू, प्रोसेस एक्सोथर्मिक है ये, कितना minus 57.1, 12.1 किलो जूल। ये क्या होता है भाई, Minus 113.7. minus 13.7, 13.7 किलो कैलोरी। kilocalorie, ठीक है, ये भी नेगेटिव में होगा क्योंकि हीट रिलीज होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्लियर है, ये 1 मोल वाटर पे है, लेकिन कब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। तो क्लियर है, yes, ये डाटा अच्छे से रटा होना चाहिए। फॉर्मेशन एंथैल्पी कोई भी 1 मोल फॉर्म होना चाहिए, इसके लिए कंडीशन अभी कल एक क्वेश्चन आया था,
1 मोल प्रोडक्ट होना चाहिए एंड क्या होना चाहिए भाई? 1 mole reactant. नो no other product or form, no other product or form, ये सब था। एटॉमाइजेशन में क्या होता है भाई? मॉलिक्यूल्स टू एलिमेंट, मॉलिक्यूल किसमें होगा भाई? चेंज इनटू एलिमेंट। कंबशन में क्या होता है भाई? बर्न विथ O2। सॉल्यूशन में क्या होता है भाई? मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। बॉन्ड एंथैल्पी में क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। यही था ना भाई? करो नोट। उसके बाद हमने क्या देखा था बच्चा लोग? एंट्रोपी एंड गैस फ्री एनर्जी। तो डेल्टा जी क्या था भाई? यूजफुल अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, फॉर्मूला क्या था? डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन ई डेल्टा जी नॉट माइनस एन ई नॉट से। और क्या था फॉर्मूला भाई? इक्विलिब्रियम के रेसिप्ट में जो नेक्स्ट चैप्टर में यूज होगा, माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। यही था। और जो इस चैप्टर पढ़े थे थर्मोडायनेमिक्स में, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। नेक्स्ट था डेल्टा एच। ये इसको कौन से इक्वेशन बोलते हैं बच्चा लोग? गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। अच्छा, इससे क्या पता था? डेल्टा जी से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता था भाई? रिएक्शन का नेचर पॉजिटिव हो जाता है, ये जीरो हो जाता है, और क्या हो जाता है भाई? नेगेटिव। तो जीरो जब होता है रिएक्शन क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम। रिएक्शन क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। और इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में क्या होता है? डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। यही था भाई। इसका मतलब क्या होता है? रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब क्या होता है? रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। यही था भाई। ठीक है ना? उसके बाद क्या था भाई? एंट्रोपी।
क्या था, डेल्टा क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर। तो अलग अलग डेफिनेशन में फ्यूजन का एंट्रोपी निकालना है, तो उसका टेम्परेचर वेपराइजेशन का निकालना है, तो कुछ अलग अलग फॉर्मूले थे भाई। वेपराइजेशन इक्वल नहीं है ना ये सब, तो ये था बस इतनी लिखे थे ना भाई। और एंट्रोपी के कुछ फॉर्मूले थे, एंट्रोपी के क्या थे भाई फॉर्मूले, इसको इतने कर लेते हैं। क्या क्या फॉर्मूला था भाई एंट्रोपी का, बोलो। रिवर्सिबल प्रोसेस में एडियाबेटिक हो तो क्या होता है भाई, क्यू का वैल्यू किसके इक्वल होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस है तो डेल्टा एच होता है, डेल्टा एच इक्वल टू बोलो जल्दी, फॉर्मूला बताया था एंट्रोपी का, कल ही तो करवाया ना। CV ln T2 upon T1 R ln V2 upon V1 CP ln T2 upon T1 R ln P1 upon P2। 2016 नीट का क्वेश्चन था, ये बताया भी था। आइसोबेरिक रहा तो कौन सा टर्म जीरो हो जाएगा, प्रेशर। Cp ln T2 upon T1 ये कब है, एक कांस्टेंट P, ये कब है ऊपर वाला बच्चा, CV ln T2 upon T1 क्या है, एट कांस्टेंट V। एक और फॉर्मूला था बच्चा बताओ, एंथैल्पी चेंज तो एंट्रोपी भी चेंज, तो कुछ फॉर्मूले बताया था क्लास में, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है भाई। अब एक वर्क डन वाला ही छूट गया सब स्टार्टिंग में पढ़ाते पढ़ाते, तो वर्क डन तो पता ही है, W इक्वल टू क्या क्या फॉर्मूले हैं, तो कल लोग